Concept 1, logged in. Hi guys, in today's lesson we are starting with concept 1 of permutation and combination, जिसका नाम है logged in. ये आपको एहसास दिलाता है कि एग्जाम्स बहुत करीब है और अब तो आपको बैठ के अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए और पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. खुदा का वास्ता, अगर आज नहीं तो कभी. तो मेरा बच्चा पहला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉग्ड इन. क्या करेंगे सर? 8 डब्बे बनाएंगे. सेट हो गया बॉस. 8 7 6 5 4 3 2 1. दैट्स व्हाट 8 फैक्टोरियल. सो मेरा बच्चा 8 एंड फैक्टोरियल व्हाट्स वैल्यू 40320. क्या आपको बात समझ आई? फिर बच्चे बोले 4 लेटर का वर्ड बनाना है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉग्ड इन. तो कितने डब्बे बनाएंगे? 4. राइट बच्चा. पहले वाले बॉक्स में कितना ऑप्शन आ सकते हैं? 8, दूसरे में 7, फिर 6, फिर 5. सो माय आंसर ऑफ दिस will be what 1680. तो यूजिंग ऑल लेटर्स क्लियर हो गया, कुछ लेटर यूज करना क्लियर हो गया. अब 2 लेटर को साथ कर देना है, बहुत गहरी दोस्ती करा देनी. तो जब ऐसा सवाल आता है तो जिन 2 लेटर की गहरी दोस्ती करानी होती है उनको आप एक यूनिट बना देते हो. ओडी एक यूनिट. अब क्या रह गया? एल सी के, ठीक है, ई आई एन. तो टोटल कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7. तो मैंने क्या कर देना है? 7 बॉक्सेस. सो क्या आ गया? 7 6 5 4 3 2 1. 7 फैक्टोरियल. अब ऐसा हो सकता तो ओ डी भी तो जगह चेंज कर सकता आपस में, या पहले ओ आ जाए या पहले डी आ जाए. तो 2 डब्बे बनेंगे, इधर ओ या डी, दो में से कोई एक ऑप्शन आ सकता, एंड देन इधर 1. तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मेक्स व्हाट 7 factorial into 2 factorial. सेट हो गया. क्या आंसर आ रहा है? 10080. नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट. एल ओ सी को एक साथ करना है. खुद ट्राई करो. पहला स्टेप क्या है? एल ओ सी को एक यूनिट, के ई डी आई एन. टोटल कितने यूनिट है? एल ओ सी एक यूनिट और बाकी 5 6 6 फैक्टर. क्या एल ओ सी आपस में जगह चेंज कर सकता है? सो दैट्स व्हाट 3 फैक्टोरियल. मेरा आंसर आएगा 4320. क्या आपको 8 लेटर अरेंज करना क्लियर हुआ? 4 लेटर का वर्ड बनाना समझ आया? टुगेदर में एक यूनिट करते हैं, ये क्लियर हुआ. अब बहुत गहरी दोस्ती के बाद दोस्ती टूट भी जाती है अक्सर केसेस में. इसी तरह टुगेदर के बाद सेपरेशन भी हमें सीखना जरूरी है. बोला ओ एंड एन को सेपरेट करना है. सेपरेट करने के 3 स्टेप याद करो. पहला क्या? लिस्ट डाउन द रेस्ट. दूसरा क्या? मेक डैशेस. तीसरा क्या? थ्रो द रिमेनिंग लेटर्स. सर इसका मतलब समझ नहीं है. आप सुनो, करना क्या है? पहला स्टेप, ओ एन के अलावा सब लिख दो. एल सी के ई डी आई. कितने लेटर है? 1 2 3 4 5. तो राइट 6 फैक्ट. यहां तक कोई मसला? देन मेक डैशेस. स्टार्ट से. अब मुझे बताओ ओ के लिए कितने डैश है? सर 1 2 3 4 5 6 7. ओ कोई भी एक डैश में आ गया, लेट्स वो इसमें. अब एन के लिए कितने डैश है? 6. बात समझ आई बच्चा? तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6, दैट मेक्स व्हाट. अच्छा, अगर नहीं समझ आया परेशान नहीं हो, एक और करते हैं. एलओसी को सेपरेट करना है. पहला स्टेप, लिस्ट डाउन द रेस्ट. तो के रह गया, ई रह गया, डी रह गया, आई रह गया, एन रह गया. 5 फैक्टोरियल. नेक्स्ट स्टेप, मेक डैशेस. एल के लिए कितने डैश है? सर 6. एक में एल डाल दी. ओ में कितने डैश अवेलेबल है? सर 5.
इधर वो आ गया, लेट्स सपोज सी के लिए कितने डैश है सर 4. सो मेरा बच्चा माय आंसर ऑफ दिस विल बी व्हाट 14400. तो लॉग्ड इन कॉन्सेप्ट में सारे लेटर को अरेंज करना समझ आया, कुछ लेटर को अरेंज करना समझ आया, टुगेदर समझ आया, दोस्ती के बाद दुश्मनी क्लियर हो गया. यहां तक ऑल गुड ऑल सेट. अब लास्ट पार्ट लॉग्ड इन का है रिस्ट्रिक्शन कॉन्सेप्ट. अब आता है रिस्ट्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट. बोला बस स्टार्ट में कॉन्सोनेंट आना चाहिए और एंड में वॉवल आना चाहिए. लॉग्ड इन वर्ड में वॉवल कितने, ओ है, सी के, ई है, आई है, 3 है. एंड में वॉवल होना चाहिए और 5 कॉन्सेंट, स्टार्ट में 5. अब आउट ऑफ 8 2 लेटर यूज हो गए, एक स्टार्ट में एक एंड में. ये 5 लेटर नहीं यूज है, 5 ऑप्शन है. अब बीच में कोई भी क्या आ सकते हैं, 6 5 4 3 2 1. तो मेरा बच्चा माई आंसर ऑफ दिस विल बी व्हाट 10800. अब बोले बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट थे 5, स्टार्ट में कोई भी 5 आ सकते हैं, एक स्टार्ट में यूज हो गया. अब 4 रह गए, एंड में कोई भी 4, और बीच में कोई भी 6 लेटर. गॉट दिस. सो 720 into 20, that makes what 14400. Then it says L is at one end and I is at the other. तो L एक एंड पे होना चाहिए, इधर L या I हो सकता है, राइट. 2 ऑप्शन. अगर इधर L आ गया तो इधर क्या आएगा I. अगर उधर I आ गया इधर क्या आएगा L, और बीच में 6 फैक्टोरियल. सो माय आंसर विल बी व्हाट 1440. क्या आपको ये बात समझ आई? लास्ट पार्ट फिर बोला इवन प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट. सो मेरा बच्चा इवन प्लेस क्या होती है, दिस वन, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट. आप 5 कॉन्सोनेंट थे, इधर कोई भी 5 आ सकते, देन 4, देन 3, देन 2. अब टोटल कितने लेटर रह गए सर 4. तो इधर कोई भी 4, इधर कोई भी 3, इधर कोई भी 2, इधर कोई भी 1. तो मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज व्हाट. सो गाइस क्या क्या सीखा, सारे लेटर्स को अरेंज करना, कुछ लेटर को अरेंज करना, टुगेदर, सेपरेशन एंड देन रिस्ट्रिक्शन. ये सारी बातें सीखने के बाद आपको लॉग्ड इन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक एक्सरसाइज करके दो जिसके कुछ 25 क्वेश्चन है. सुनने को तो 25 आपको लगेगा कि एक समंदर पार करना है आपको, बट लिटरली एक सवाल 1 मिनट भी नहीं लेता. तो पहले 10 सवाल उस एक्सरसाइज के मैं खुद करवाऊँगा ताकि आप 25 सवाल को एक पहाड़ जितना ना सोचो और रिमेनिंग कंप्लीट कर लो. सही है.